तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐसे ही फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज किए गए थे। अब ज़हन में सवाल आता था कि यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान पर रोज़े फ़र्ज किए हैं, लेकिन इसका सबब क्या है? अल्लाह ये रोज़े फ़र्ज कर रहा है तो इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसकी इल्लत क्या है? तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े इसलिए फ़र्ज किए हैं ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। यानी अल्लाह चाहता है कि हम मुत्तकी बन जाए, हम परहेज़गार बन। रोज़े की बड़ी फजीलत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा के अंदर हदीस है, आपने फरमाया हर शय के लिए कोई ना कोई ज़कात होती है। फरमाया बदन की ज़कात रोज़ा है, बदन की ज़कात रोज़ा है। इसलिए रोज़े से गाफिल बिल्कुल नहीं होना, हर रोज़ा रखना है, रियाकारी भी नहीं होनी चाहिए, रोज़ा भी होना चाहिए फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखना है, रियाकारी के लिए रोज़ा नहीं रखना। फिर रोज़ा रख के इसके जो तकाजे हैं उसको पूरा करना है। इसके तकाजे क्या है? रोज़े के तकाजे ये हैं, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से धोखा नहीं करना, किसी से फरेब नहीं करना, किसी से फराड नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना है। यानी कोई ऐसा अमल नहीं करना जो शरीयत के खिलाफ हो। अपने आप को शरीयत के सांचे में डाल कर अपने रब को राजी करके अपने रब की रहमतों का मुस्तहिक बन जाना है। ये है रोजे का मकसद। और आका अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है, बड़ा मशहूर है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोजा रख के झूठ बोलता है, चुगली करता है, शरीयत की मुखालफत करता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। अब देखो एक शख्स है यार, सारा दिन वो भूखा है, प्यासा भी है, खाता भी कुछ नहीं, पीता भी कुछ नहीं, लेकिन गालियां निकालता है, वो चुगलियां वो करता है, और हर वो काम कर रहा है कि जो शरीयत के मुखालिफ है। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ऐसे रोजे का फायदा ही कोई नहीं। तो फिर मुझे बताइए, वो भूखा रहना, वो प्यासा रहना, वो कोई काम आया? वो बिल्कुल काम नहीं आया। तो इसलिए करना क्या है? रोजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखना है, अल्लाह की रजा के लिए रखना है। तो फिर ये रखना भी वैसे ही है जैसे उसने हुक्म अता फरमाया। हजरत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब देखिएगा रोजे की फजीलत कितनी है। आप फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया, या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई अमल इरशाद फरमा दीजिए, मैं वो अमल किया करूँ। जैसे हम जाते हैं ना किसी आलिम के पास, किसी शेख के पास, किसी बुजुर्ग के पास कि हमें कोई वजीफा बताइए जी, हमने वजीफा करना है, हमें कोई वजीफा बताइए। इसी तरह हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई अमल इरशाद फरमा दीजिए ताकि मैं वो अमल कर सकूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोजे को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि इसके बराबर अल्लाह ने कोई भी अमल नहीं रखा। सारे बोलो है एक बार जरा सुभान अल्लाह। फरमाया कि रोजा है जो इसको अपने ऊपर लाजिम कर लो। आपने फिर यही सवाल अर्ज किया, आका अलैहिस्सलाम ने फिर यही जवाब दिया। आपने फिर सवाल किया, आका अलैहिस्सलाम ने फिर यही जवाब दिया। यानी 3 बार एक ही सवाल था, तीनों बार एक ही जवाब था। और वो जवाब क्या था कि रोजा अपने ऊपर लाजिम कर लो। और फिर ये हदीस भी बड़ी मारूफ है जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जामे तिरमिज़ी के अंदर इसको नकल किया। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। या रसूलल्लाह वो 3 लोग कौन हैं?
फरमाया एक वो शख्स जिसने फकत अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखा, अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रखा, जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, इफ्तार से पहले उसने हाथ उठाए, अपने रब की बारगाह में जो भी दुआ की अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाता है। मैं अल्लाह वो दुआ कबूल करता है। फरमाया दूसरा वो शख्स है जो बादशाह है और अदल को कायम करता है, अदल को कायम करता है, हुक्मरान है, अदल को कायम करता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी हुकूमत चलाता है। फरमाया उस पर मुश्किल वक्त आ जाए और वो भी हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह उसकी भी दुआ कबूल फरमाता है। तीसरा फरमाया वदावतुल मजलूम, फरमाया अल्लाह मजलूम की दुआ को कबूल फरमाता है, अल्लाह मजलूम की दुआ को कबूल फरमाता है। और फरमाया कि उस दुआ को अल्लाह ताला इतना बुलंद फरमाता है कि वो इतनी बुलंदी पर मजलूम की दुआ चली जाती है कि अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे उसकी दुआ के लिए खोल देता है। ये मजलूम की दुआ, किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी पर जुल्म नहीं करना। अगर उसकी जुबान से कुछ अल्फाज निकल आए तुम्हारे खिलाफ, या उसने अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दी, तो देखिएगा मजलूम की दुआ कहाँ पहुंचती है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब वो दुआ करता है, दुआ इतनी बुलंदी पर जाती है, अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल देता है और अल्लाह फरमाता है कि ए मजलूम बंदे, मुझे अपनी इज्जत और अपने जलाल की कसम है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, अगरचे थोड़े जमाने के बाद ही क्यों न करूं। यानी तुम्हारी मदद जरूर की जाएगी। मजलूम के साथ तो अल्लाह की मदद होती है, तो जालिम के साथ क्या है। तो इसलिए जुल्म की रमजान शरीफ की फजीलत क्या है। रमजान शरीफ अपने साथ कितनी बरकतें लेकर आता है, अपने साथ कितनी रहमतें लेकर आता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माह रमजान को वो फजीलत, वो मुकाम अता फरमाया है कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि इस महीने की क्या फजीलत है, इस महीने के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरा हर उम्मती ये तमन्ना करे कि हर रोज ही रमजान होना चाहिए। ये महीना मेहमान नहीं होना चाहिए, बल्कि हर रोज ही रमजान होना चाहिए। आखिरी हदीस पढ़ते हैं, बड़ी मशहूर हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप एक दिन मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज होने लगे, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा फिर फरमाया आमीन, आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी सीढ़ी पर अपना कदम रखा तो आपने फिर कहा आमीन। हजूर अलैहिस्सलाम जब खुतबा देकर फारिग हुए, मिंबर शरीफ से नीचे तशरीफ लाए, साहबा ने पूछा या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज तक ऐसा मामला नहीं देखा कि आप सीढ़ी पर कदम रखे तो आमीन कहें, आपने 3 सीढ़ियों पर कदम रखा, तीनों बार आपने आमीन इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह इसकी वजह क्या है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे पास जबरील अमीन आए थे, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, हम मेरे पास जबरील अमीन आए थे और उन्होंने कहा था कि या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा हलाक हो जाए जिसने माह रमजान पाया लेकिन अपनी मगफरत ना करवा सका। माह रमजान पाया, ये आज माह रमजान शुरू है ना, पहला रोजा है आज, और मैं माह रमजान पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका, अपनी मगफरत ना करवा सका, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसको हलाक कर दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। आमीन का माना क्या होता है, अल्लाह कबूल फरमाए। जबरील दुआ करें, आका फरमाए अल्लाह कबूल फरमाए, मुझे बताओ वो रद्द हो सकती है। तो फिर हमें सोचना चाहिए ना, हमें सोचना चाहिए कि माह रमजान के अंदर हमें कौन कौन से अमाल करने हैं, कौन सा ऐसा अमल करना है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। मकसद यही है ना, अल्लाह को राजी करना। दुनिया में आने का मकसद भी यही है कि अल्लाह को राजी करना। तो माह रमजान अगर आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया आमीन, अल्लाह कबूल फरमाए, कि यानी जिसने माह रमजान पा के अपनी बख्शिश ना करवाई वो हलाक, मतलब ये है
कि माह रमजान महीना ऐसा है कि इसके अंदर बंदा कोशिश करे ना तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाता है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाता है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जबरील की दुआ पर आमीन कहा, तो जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जबरील कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा भी हलाक हो जाए कि जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए, आपका नाम लिया जाए, लेकिन वो आप पर दुरूद सलाम ना पढ़े। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने कहा आमीन, अल्लाह कबूल फरमाए। यानी से यह भी पता चला कि आका अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ना कितना अहम काम है, कितना अहम है और कितना ज़रूरी है। फिर इसी तरह तीसरी बात कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जबरील ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स भी हलाक हो जाए कि जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया या उन दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने कहा आमीन। तो क्या पता चला इस हदीस से कि वालिदैन की खिदमत भी बड़ी ज़रूरी है।